सबसे पहले आपको बताते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन, आप नोट भी करते जाइएगा। तो पहला आपका क्या है, एलिमेंट्री रिएक्शन। ये एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होता है समझिएगा, ऐसा रिएक्शन जो क्या हो सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाए, एक ही बार में आप रिएक्टेंट लो और वो प्रोडक्ट में एक ही बार में चेंज हो जाए, तो उसको क्या बोलेंगे, एलिमेंट्री रिएक्शन। तो लिखिएगा इसमें सच केमिकल रिएक्शन which completed in single step is called elementary reaction। ऐसे रिएक्शन जो केवल एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जा रहे हों, मतलब रिएक्टेंट एक ही बार में प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जा रहा हो, बीच में कुछ न बन रहा हो, उसको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन। जैसे इसका एग्जाम्पल आप देखिएगा, एग्जाम्पल में अगर मान लीजिए मैं यहाँ से रिएक्शन बिटवीन अभी नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस, बोलिए यहाँ पे क्या होगा, आप क्या करेंगे, जब नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड के एक मालिक्यूल से लेकर के ऑक्सीजन गैस के मालिक्यूल से आप रिएक्ट कराएंगे, बोलिए तो होगा क्या, यहाँ से नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस ये दोनों कंबाइन होंगे, जिसको फॉर्म कर लेंगे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अभी आपका ये बैलेंस नहीं है, नाइट्रोजन का क्या है, एक ही आपका एटम है यहाँ पे भी और यहाँ पे, रिएक्टेंट में भी 1 एटम है, प्रोडक्ट में भी 1 ही एटम है। ऑक्सीजन के यहाँ पे 2 और 1 3 एटम है, यहाँ पे केवल 2 है, तो इसको थोड़ा सा हम इंक्रीज करेंगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब नाइट्रोजन कितने एटम हो गए, 2, और यहाँ पे 1 यहाँ पे 2 कर दीजिए, क्लियर हो गया, बोलिए। अब 2n ऑक्सीजन के 2 और 2 4, इधर भी 2 जा 4। अब ये जो रिएक्शन है केवल सिंगल स्टेप में, 1 ही स्टेप में आपका क्या हो रहा है, कंप्लीट हो जा रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, ये आपका कैसा रिएक्शन है, एलिमेंट्री रिएक्शन। क्लियर हो गया। इसके अलावा अब हम बात करेंगे और भी इसमें एग्जाम्पल अगर आप लिखना चाहें तो जैसे हमने अभी आपको बताया था, डीकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। इसमें देखिए आपने इस तरीके से देखा कि हाइड्रोजन आयोडाइड के 2 मॉलिक्यूल थे और किसमें ब्रेक हो रहे थे, हाइड्रोजन गैस और आयोडीन गैस, बोलिए ये भी एक सिंगल स्टेप में ही कंप्लीट हो जाता है ना, फर्स्ट स्टेप में ही कंप्लीट हो जाता है, इसलिए आपका क्या है, आपका ये एलिमेंट्री रिएक्शन में। हाँ, आगे देखिए, अब हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। किसकी बात करेंगे, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होते हैं, इसको आप ध्यान दीजिए। ऐसे रिएक्शन जो मोर देन 1 स्टेप में कंप्लीट हो रहे हैं, 2 में हो या 3 में हो या 4 में हो, उनको हम क्या बोलेंगे, उनको हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। एक ही स्टेप में कन्वर्ट हो जाए एलिमेंट्री रिएक्शन, मोर देन 1 स्टेप में हो तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। इसको देखिएगा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या है, तो सच केमिकल रिएक्शन which completed more than 1 step are called कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ऐसा केमिकल रिएक्शन जो क्या हो मोर देन 1 स्टेप में कंप्लीट हो रहा हो, उसको हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। क्लियर हुआ। अच्छा, क्या आप ये हेडिंग बना के नोट कर चुके होंगे, तो थोड़ा सा मैं इसका एग्जाम्पल एक और मैं बताऊंगा। ये हेडिंग तो आप बनाए हो, बोलिए यहाँ तक तो आप लिख लिए होंगे। अब इसके बाद आप डेफिनेशन नोट कर रहे होंगे, तो पहले यहीं पे मैं एग्जाम्पल बता देता हूँ। तो इस हेडिंग को मैं ये करूँगा, देखिए बच्चों, इसका एग्जाम्पल कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का, ये तो आपका एलिमेंट्री का था।
और ये क्लियर भी हो गया। अब दिखाते आपको कैसे मोर देन वन स्टेप में कंप्लीट होते हैं। इसका एग्जाम्पल देखिएगा, डीकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, डीकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये लैब में भी है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या है, लैब में रखा गया है। तो इसका जो फार्मूला होता है, स्टैंडर्ड से इसका फार्मूला बताइए। हाँ बिल्कुल सही, इसे क्या होगा, H2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो डीकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन एल्कालिन, देखिए एक होता है एसिडिक मीडियम और एक होता है आपका बेसिक मीडियम। तो जो है एल्कली आपने पढ़ा होगा, मेटल भी तो आपके जो आपका पीरियोडिक टेबल है उसमें जो यस ब्लॉक है, उसमें यस ब्लॉक में 2 आपके वर्टिकल कॉलम हैं। एक में आपके हैं क्या, एल्कली अर्थ मेटल, और एक में आपका एल्कली मेटल्स हैं, एक में क्या है, एल्कालीन अर्थ मेटल। मतलब वही आपका जो बेस होता है उसी को, वही आपका बेसिक मीडियम को क्या बोलते हैं, एल्कालीन मीडियम। माने कोई बेस NaOH हो, KOH हो, बोलिए CaOH का होल ट्वाइस हो, उन सबके प्रेजेंस में जो होगा उसको क्या बोलेंगे, एल्कालीन मीडियम। तो डीकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन एल्कालीन मीडियम, मतलब जब रिएक्शन किया जाए, जैसे आप स्मॉल अमाउंट में H2SO4 ऐड कर देते हो, एसिडिक मीडियम हो जाता है। HCl ऐड करते हो क्या होता है, वो भी एसिडिक मीडियम हो जाता है। जैसे वाटर है, वाटर को एसिडिक बनाना है तो आप उसमें क्या डालते हैं, स्मॉल अमाउंट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, उसको बोलेंगे एसिडिक वाटर। क्या बोलेंगे, एसिडिक वाटर। तो डीकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन एल्कालीन मीडियम in the by catalyst by the help of iodide ion, आयोडाइड का सिंबल क्या होगा, I-। अब आप समझिए यहाँ पे पहले तो होता क्या है, जो आपका H2O2 है वो किससे रिएक्ट करेगा, आयोडाइड आयन से। फिर समझिएगा पहले क्या होगा, H2O2 किससे रिएक्ट करेगा, आयोडाइड आयन से। और यहाँ पे कैसा मीडियम रहेगा, एल्कालीन, तो क्या होगा, OH-। एक बार क्या होगा, यहाँ से एक ऑक्सीजन एटम रिलीज होगा और वो आयोडाइड से रिएक्ट करेगा और क्या बना लेगा, IO-। इसको बोलेंगे आयोडेट आयन। क्या बोलेंगे, आयोडेट आयन। ये पहले बनेगा। अब मान लीजिए एक को यहाँ से चला गया तो ये बचेगा क्या, आपका H2, वो इसके साथ ऐड हो गया तो आपका केवल क्या बचा, H2O। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो यही IO- बना हुआ है ये अगेन क्या होगा, किसके साथ रिएक्ट करेगा, H2O2 के साथ, IO-। देखिएगा अब क्या होगा, यहाँ पे जब रिएक्शन होगा तो रिएक्शन होने पर फिर से यही यहाँ से जो आपका आयोडीन है इससे अलग होगा और ऑक्सीजन के एटम क्या बना देंगे, ऑक्सीजन गैस O2। ये ऑक्सीजन के यहाँ से ऑक्सीजन निकलेगा और एक तो बनेगा क्या होगा, H2 आयोडाइड। ये ऑक्सीजन से आयोडाइड अलग होगा तो क्या हो जाएगा, I- और ऑक्सीजन क्या बना लेंगे, O2। अब इन्हीं दोनों को हम क्या कर देते हैं, इन्हीं दोनों को हम ऐड कर देते हैं। ये देखिए ये किस स्टेप में हुआ, ये आपका हुआ फर्स्ट स्टेप में जब ये बना आयोडेट आयन। और ये कौन सा स्टेप है आपका, बोलिए, सेकेंड स्टेप में। तो जो बीच में बनता है इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट। क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट, जो बीच में बना हुआ है। दोनों को ऐड करिए, होगा क्या, यहाँ से बच्चों ये अगर आप देखेंगे H2O2 क्या हो जाएगा, 2H2O2।
ये आई को माइनस इधर है, ये और ये क्या हो जाएंगे, ये कैंसिल, जो कि आप एक बार राइट करेंगे यहाँ प्लस में आएगा और इधर भी प्लस में घटा के क्या हो जाएगा माइनस। अब बचा क्या आपका प्लस आई माइनस। इसके बाद देखिए यहाँ पे H2O और H2, ये देखिए आई ये भी कैंसिल हो जाएगा, कौन, हाँ आई माइनस। तो बचेगा क्या आपका, हालांकि ये रहता है मीडियम में रहेगा, हेल्प करेगा एक बार, कैटालिस्ट की तरह वर्क करता है ना, कैटालिस्ट बाद में बच्चे रह जाते हैं, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या आपका, ये तुम्हारे लिए कैंसिल हो गया, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये आपका H2O कितने H2 हो जाएंगे 2H2 और साथ में क्या लेंगे, क्लियर हो गया। तो जो आयोडाइड आयन है वो एज ए कैटालिस्ट वर्क कर रहा है। तो कैटालिस्ट पहले आपको पता है कि जो है जो कैटालिस्ट होते हैं वो रिएक्शन को कंप्लीट करा देते हैं लेकिन लास्ट में बचे रहते हैं। तो यहाँ से जो आयोडाइड आयन है वो किसकी तरह वर्क कर रहा है, कैटालिस्ट की तरह। समझ में आ गया कि नहीं, बोलिए। तो बात कर लीजिए, नहीं आया होगा तो फिर आपको बाद में क्लियर करा दें।